आप सब लोग चाहते हैं कि कॉमन मैन की बात यहाँ पे करें, तो आपकी भी आपने बात सुनी, आपने बोला कि एयरपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, नया एयरपोर्ट भी चाहिए। तो जरूर यहाँ सदन में जो भी उत्सुकता से बोलते हैं, आम नागरिक की बात होती है और सिविल एविएशन आज सबके मुंह से निकल रहा है, सबके मन से निकल रहा है, तो जरूर आम नागरिक चाहता है कि आज सिविल एविएशन का आगे बढ़ाए और एविएशन को बढ़ाए। और ये 10 साल में हुआ है। आपके विषय पे भी आएंगे, आपके विषय पे भी आएंगे। तो थोड़े बहुत जो अलग अलग उसमें किए हैं, नेवेली एयरपोर्ट का मांग किया था, नेवेली का लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, उनका अपना एयरपोर्ट है, वहां उड़ान स्कीम, और उड़ान स्कीम ऐसा रेवोल्यूशनरी स्कीम है हमारे देश में। काफी हमने एक एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस भी किया था, जहां लगभग 40 कंट्रीज के 40 देश के लोग भी यहां पे आए थे, और उस समय हमने उड़ान की उनको समझाया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुई है और उसका कारण उड़ान था। तो सभी ने अप्रिशिएट किया कि इस तरह का स्कीम कोई देश कहीं पे नहीं चला पाया, आपने चलाया और इतना अच्छा कनेक्टिविटी आप दे पाए। और यहाँ पे हमारे गोपाल जी है दरभंगा के, दरभंगा में 2020 से पहले कभी किसी का सपना नहीं था कि वहां पे एयरपोर्ट बनेगा, और हमने इतना बढ़िया एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा में बनाया। आज दरभंगा में बिल्कुल खाली नहीं है, और 14,000 करोड़ डाल के हम और नया टर्मिनल भी वहां पे बना रहे। और ऐसे उड़ान स्कीम के तहत हमने 88 एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं भारत में। 88 एयरपोर्ट से अब जहां पे भी हर स्टेट में कहीं ना कहीं उड़ान के तहत हमने एयरपोर्ट भी बनाया, और उड़ान के तहत हमने वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर वहां पे कनेक्टिविटी भी शुरू की। और मैं मानता हूं कि अभी डिमांड जिस तरह से है कि और भी चाहिए, और ये आपकी जो चाहत थी, मैंने आपकी चाहत को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री जी को भी बोला कि 10 साल तक जो था उड़ान का स्कीम, उसके तहत काफी हमने आगे बढ़ाया, पर अभी लोग चाहते हैं कि और इसको आगे बढ़ाए, और प्रधानमंत्री जी माने। और अभी जो फिलहाल बजट स्पीच में था, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि आगे 10 साल के लिए भी उड़ान रहेगा, और आगे 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशन भी भारत में हम बनाएंगे। और जो उत्तर पूर्वी है या हिल स्टेट्स है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे हेलीपैड का भी सुविधा वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में करने वाले हैं। तो इस तरह का तो पंचमढ़ी का भी आ जाएगा, उधर उसी में कर देंगे। तो नेवेली का हमने बताया कि वहां पे 16 करोड़ खर्च करके उड़ान के स्कीम के तहत करा है, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है 31 जुलाई, और हम जरूर उसको पालन करेंगे और उसके तहत ही हम पूरा करेंगे। और वेलूर का एयरपोर्ट जो बार बार कहते हैं सरकार अच्छा नहीं लगता और हम अच्छे लगते हैं, अभी तो सरकार भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि वेलूर एयरपोर्ट में 56 Vellore airport we have spent 56 crores. The only thing, the boundary wall is pending right now. Once the boundary wall is done, we will take due compliance, and by August 2025 we will make the airport operational. And there is already through Udan a route which is bid and ready to be operated. So we will push the airlines also to start the route immediately. So this is for Vellore airport. और गोरखपुर में 24 आवर्स की बात की गई। गोरखपुर का ऐसा है, डिफेंस का एयरपोर्ट है और प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस का रहता है। जब डिफेंस से हम मांग कर सकते हैं, पर डिफेंस ऐसा है कि काफी उनका कॉन्फिडेंशियल उनका वो रहता है, सिस्टम रहता है, पर अगर वो सुविधा देते हैं सिविलियन ऑपरेशंस के लिए तो जरूर उसका आगे बढ़ाएंगे। और कुशीनगर की भी बात, कुशीनगर ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी बात एक या दो नहीं, पूरे 10 सांसद करते हैं कुशीनगर की। और वैसे हमारे जगदम्बिका पाल जी ने भी कहा कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको मिलाने में बहुत जरूरत है। तो जरूर हम एयरलाइंस के साथ भी बात करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कुशीनगर, कानपुर और सभी बाकी जगहों को भी कनेक्ट करने के लिए हम उसका करें। और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में जो आपने बोला था कि कोलकाता के लिए दूसरे एयरपोर्ट का, वैसे आज देश का सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह के हालात है कि हर सिटी में दूसरा एयरपोर्ट बनाना जरूरी है। चेन्नई में जो है एयरपोर्ट, उसके अलावा आज परंदूर में एयरपोर्ट बन रहा है जो 60 किलोमीटर लगभग दूरी है। परंदूर एयरपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काफी तेजी से पुश कर रहे हैं। एंड देन वी हैव बैंगलोर में भी अभी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि एक और नया एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिल्ली की बात करें तो जेवर बहुत ही करीब है एनसीआर के टेरिटरी के पास, वहां पे भी नया बन रहा है। और कोलकाता विच इज अनदर मेजर सिटी,
तो कोलकाता का भी हमारा यही है कि वहां पे भी एक नया अच्छा सा एयरपोर्ट बनना चाहिए। पर प्रतिमा जी, आप तो बोल रहे थे कि सरकार से हमारे पास आया, पर हमने पूरे मंत्रालय में चेक कर लिया, पर सरकार से कोई निवेदन हमें नहीं आया कि दूसरे एयरपोर्ट के लिए। और हम चाहते हैं हम लोग 26 में सरकार बनाएंगे, फिर भेज देंगे आपको। हम चाहते हैं, और ये मेरी तरफ से, एंड this is on the floor of the house, through the chair, through the member also, I am requesting the state government to take this very, very seriously, because Kolkata is one of the most historical and important cities in the country. We respect that city. We want the city to grow. We want the city to have better connectivity. Madam has asked for connectivity from this to Europe also, direct connectivity, let it be London or France, and we will be definitely trying for that. But what we need to do today is to cater for another airport. For that, land is required. Land is a subject of the state, and the state needs to move proactively into providing the land. As soon as we get an indication of the availability of land, we will support in creating another airport at this thing also. But since we are talking about Bengal, there is also Malda and Balurghat airport, which was taken by the state government to develop for training purposes. But no activity has been done for that also. So I would request through the state government to slightly push in creating some kind of infrastructure in Malda and Balurghat. If any support is required from our side, then you can definitely reach out to us in regard to us. And नागौर का हो या कोई और एयरपोर्ट हो, एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट में बता देता हूं कि जहां पे भी अगर नए एयरपोर्ट्स बनने चाहिए तो ये, अच्छा मैंने शायद दरभंगा में 14,000 बोल दिया था। 1400 है, 1400 है। कई पत्र में अखबार में मना लिख दीजिए, 14,000 दे दिया। 1400 करोड़। तो जो नए एयरपोर्ट की काफी सारे रिक्वेस्ट आती हैं, लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर न्यू एयरपोर्ट्स ऑल्सो। Whenever a new airport is there, the system right now is that the state government requests the central government that we want to create an airport here, and from our Ministry of Civil Aviation and through the Airport Authority of India, we do a feasibility study if that site is okay to run an airport in the future or not. Once the feasibility is agreed upon, then we tell the state that you can proceed with procuring the land for that creation of the airport, and once the land is with the state government, the responsibility is with the state government to decide, do they want to construct the airport by themselves, or do they want to bid it to any PPP model, or do they want to give it to the AI central government so that they can build the model. So these three options are always available with the state. तो नागौर को भी मैं यही बोलूंगा कि स्टेट अगर पहले कहीं तैयार करे कि यहाँ पे ये जमीन लेकर हम एयरपोर्ट बनाएंगे, तो जरूर उसकी व्यवस्था किस तरह से होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर कहीं पे स्ट्रिप्स है तो थोड़ी आसानी से वहां पे बन सकता है, तो पर उसकी भी फीजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिप्स ब्रिटिश के समय बने हुए थे, और I'll come to ब्रिटिश के समय बने हुए थे। और आजकल ऐसा हो गया कि स्ट्रिप तो पड़ा है, पर स्ट्रिप के चारों और बड़े बड़े बिल्डिंग आगे होंगे, जहां पे मुश्किल हो जाता है कि फ्लाइट को उतरना या वहां से निकलना। तो इसलिए फीजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो जो भी जमीन होगी, या तो स्ट्रिप या ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड, कहीं पे भी अगर इस तरह के हम स्टडी कर पाए तो थोड़ी और क्लैरिटी हमें आ जाएगी कि वहां पे बन सकता है कि नहीं बन सकता। और जैसे मैंने कहा है, और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड मेंबर स्पेशली इन सिविल एविएशन, प्रेजेंट पायलट ऑल्सो who carries lot of their MPs when they are going around, Honorable Rudy ji, and he has been working very strongly for the airport in Patna. Patna already has one airport in the capital city, and there is one in Beta which is being developed, but both are very limited in their operations because of the runway and the technical limitations that these have. And that is why, even though it is an international airport, we are not able to have any wide body aircrafts run from there. So that is why Honorable Finance Minister in the recent budget has also announced that we are going to create another greenfield airport near Patna for international operations, and Ministry of Civil Aviation is committed to that, and we will definitely work out so that what you are trying to do, what the Ministry of Civil Aviation is trying to do, what the state government is trying to do, everything gets aligned, and the people of Patna will get a new airport for traveling internationally, and that through that we will continuously work towards it. And Kottayam, Shabarimala also was speaked about.
मेरठ में भी करीब जहां तक मेरी जानकारी है 30-35 एकर्स की जमीन की जरूरत है। हम लगातार स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क रख रहे हैं और जैसे ही वो मिल जाएगा तो जरूर उसका कुछ हल निकालकर जरूर बनाएंगे। हम भी चाहते हैं कि मेरठ में भी एक बने। और कोट्टायम के लिए जीओआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइट क्लियरेंस दे दिया है KSIDC को फॉर सेटिंग अप इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। साइट क्लियरेंस भी हमने दिया था 13 अप्रैल 2023 में और इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन वहां से आना था वो अभी आए नहीं, तो ये मैं रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि ये प्रोसेस में यहां पे है। और काफी सारे और चीजें भी हुई है और मैं देखता हूं कि Sabarimala only I just told. Sabarimala only we have sent site clearance, but in principle approval which is supposed to be coming from the state government, we have not received that yet. And SAF is one important aspect. SAF we also want to push. SAF के लिए है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये ग्रीनर वे ऑफ जनरेटिंग फ्यूल है, क्योंकि काफी चर्चा इस पे भी होती है। जो एग्जिस्टिंग ATF है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है और ये ऊपर ही ऊपर रहता है, तो उसके कारण एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। इंटरनेशनली बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है ये। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम दावोस भी गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे भी जो भी सेमिनार, जो भी समिट हम अटेंड कर रहे थे उसमें पूरी बात SAF की ही हो रही थी। और वहां पे भी हमने बोला कि इंडिया कमिटेड है अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। जरूर हम आगे आते हैं और काफी सारे काम 10 साल में हमने किया है और एविएशन के तहत भी हम आगे बढ़ाएंगे। और एक नंबर अगर मैं बता दूं कि लगभग 80 एयरपोर्ट्स, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं कंट्री में, पूरे सोलर एनर्जी के बेसिस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे आज चलते हैं, फुल 100% चलते हैं 80 एयरपोर्ट्स तक। और अभी आगे इसी महीने, इसी साल के अंदर, बाय द एंड ऑफ 2025 वी वांट टू क्रॉस 100 एयरपोर्ट्स ऑल्सो। तो इस सस्टेनेबिलिटी में भी काफी काम करना है। पर ये जो मैंडेट हमने कॉर्सिया का एग्री किया है कि 1% फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल जो रहता है उसका 1% ऑफ फ्यूल हम SAF मिलाएंगे। और SAF में ये चैलेंज है कि अभी जो है फिलहाल जो इंटरनेशनल ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है 250 करोड़ लीटर्स ऑफ ATF, और इसका हम अगर 1% करेंगे तो 2.5 करोड़ लीटर्स। तो ये 2.5 करोड़ लीटर्स जनरेट करने के लिए भी जो प्लांट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी से शुरू करेंगे तो तब बनेंगे। तो वी ऑल्सो वांट टू एनकरेज द मार्केट टू कम मोर इनटू दिस। गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली लुकिंग इनटू दिस। दिस इज इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हरदीप सिंह पुरी जी, वो तो इधर भी रह चुके हैं, यहाँ के भी मंत्री रह चुके, तो मेरे से ज्यादा समझ है उनको। दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि SAF को इंडिया में और एंकरेज करें। इसमें एक चैलेंज, क्योंकि काफी उत्साह रखते हैं इस संबंध में, मैं बता दूं कि ये SAF को सर्टिफाई कौन करेगा। और हम तो अपना बनाए, क्योंकि ये जाएगा एयरक्राफ्ट में, और एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो। एयरक्राफ्ट तो हो सकता है एयर फ्रांस का हो, एयर फ्रांस का बोलेगा मेरे को फ्रांस वाला सर्टिफाई करे कि ये SAF है, और कोई ब्राजील का बोलेगा कि मैं अपने तरह से सर्टिफाई करूंगा ये SAF के कि नहीं मेरे इंजन में जा रहा है। तो सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल प्रोसेस है वो भी थोड़े से डिस्कशंस में है कि किसको कौन सर्टिफाई करेगा और कहां के सर्टिफाई लोकेशंस होंगे और किस टेक्नोलॉजी से बनेंगे। पर एक सही ये चीज जो है SAF के तहत, SAF का जो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं, जो फीड स्टॉक यूज करते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूस हो या फार्मर का वेस्ट हो या कुकिंग ऑयल का वेस्ट हो, इस सब से यूज करके हम SAF बना सकते हैं। तो आगे जाकर जैसे ही ये टेक्नोलॉजी हमारे अच्छे होती जाएगी तो जरूर इसकी सुविधा एक तो फार्मर्स को भी मिलेगी और SAF का कॉस्ट भी अगर कम होगा। अभी तो फिलहाल SAF का कॉस्ट ATF के कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम एंकरेज कर रहे हैं। जरूर अगर इसमें और काफी सक्सेस हासिल करना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आगे आना है। हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया और बार हर क्वार्टर में इसका एक वो भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मार्केट में भी ये बात जाए कि हम सरकार की तरफ से SAF को बढ़ा रहे हैं ताकि और उत्सुकता से साथ इसके अंदर आए। और ऐसे काफी सारे विषय हैं, मैं हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस कर गया हो, बट जरूर मैं अवेलेबल रहता हूं हर सेशन के टाइम पे, या सेशन ना हो तब भी मैं अवेलेबल रहता हूं। कोई भी बात हो तो जरूर मेरे तक पहुंचाएं। मुजफ्फरपुर, बिहार और इंदौर के नए टर्मिनल, मेरे को लगता है ये अपने गैलरी से नहीं पीछे से ही आ रही है। यही से आ रही है। ये सब हर चीज पे एक चीज और बता दूं कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, पत्र के रूप में हो या पर्सनली कोई बात कहते हो या फोन पे भी अगर कोई विषय हो, right from having a problem when they are going and traveling in the aircraft or their airport or air connectivity or anything related to civil aviation, definitely I put in my 100% effort
so that I can give that priority to all the members of the parliament. I have been a member of parliament for last 10 years. I know what they go through. I know what kind of challenges they have. So I am truly there with all the issues that you present to me, and each and everything is duly noted. We do the due correspondence, even if it is